पहले तो हमें पावर सप्लाई को फर्स्ट बंद करना है और उसके बाद आप देख सकते हो ये मेरा फ्रिज है, हिताची ब्रांड का है और इसकी 610 लीटर की कैपेसिटी है। फ्रिज हमें तभी क्लीन करना चाहिए जब हमारे फ्रिज में सामान कम हो या हमें सामान उसमें डालना हो, उससे पहले हमें फ्रिज को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप फ्रिज को आसानी से बिना किसी डिफ़िकल्टी से आप उसे क्लीन कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे फ्रिज में कितना स्टफ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी इंडिया से आती हूँ तो सारा सामान वहाँ से लेके आती हूँ। फ्रिज को डीप क्लीन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, फ्रिज को हम पूरा ही खाली कर लेंगे, जिससे कि हमें उसको क्लीन करने के लिए कोई प्रकार की डिफ़िकल्टी ना हो। और आप देख सकते हो कि मेरे फ्रिज में से कितना स्टफ निकला है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे फ्रिज में कितना स्टफ भरा पड़ा होता है और वो नए नए चीज़ें उसमें डालते ही रहते हैं। मैंने अपना पूरा ही फ्रिज खाली कर लिया है, आप देख सकते हो। वैसे तो बहुत ख़राब नहीं है। मैं क्या करती हूँ, हर 3-4 महीने में एक बार अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ। फिर भी बच्चे हैं, कुछ ना कुछ फ्रिज में गिराते रहते हैं, तो कुछ फूड पार्टिकल्स और कुछ गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी। येलो मार्क्स है, ब्लैक मार्क्स है, ये सब थोड़ा थोड़ा ही तो रहता ही है, पर हम आगे देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक। अब हम कॉटन या माइक्रोफाइबर का कोई भी एक कपड़ा लेके जो फ्रिज में फूड के पार्टिकल्स गिरे हुए हैं उससे क्लीन कर लेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, टिश्यू ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम ऊपर से जो भी सॉलिड गंदगी है उसे निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे, जो सभी फ्रिज की हमारी सेल्फ है, मेन सेल्फ है या डोर की सेल्फ है, उसे रिमूव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल में बेकिंग सोडा लेंगे, जिसे हम खाने का सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं। कभी कभी हमारे फ्रिज में से बैड स्मेल आने लगती है, उसे दूर करने के लिए हम इस बेकिंग सोडा को पूरे ही फ्रिज में स्प्रेड कर देंगे। पूरे ही फ्रिज में स्प्रेड करने के बाद हम फ्रिज को 10 मिनट्स तक बंद करके वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल में 1 कप विनेगर, वाइट विनेगर प्लस 1 कप हम वाटर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे उसमें, और इस मिक्सर को हम एक खाली स्प्रे की बोतल जो भी हो आपके पास भर लेंगे, और इस स्प्रे बोतल की हेल्प से हम पूरे फ्रिज में इस क्लीनर को स्प्रेड कर देंगे। अब ये बेकिंग सोडा एक नेचुरल स्क्रबर की तरह काम करेगा और विनेगर एक डिसइंफेक्टर की तरह काम करेगा। अब हम लेमन को हाफ कट करके उसको बेकिंग सोडा में डिप करके अब पूरे ही फ्रिज में जहाँ भी ब्लैक और वाइट मार्क्स हो वहाँ पर इस तरह से हम चारों ओर स्क्रब कर लेंगे, और इससे जहाँ भी ब्लैक और येलो मार्क्स है वहाँ पर स्क्रब करते ही आपके जो मार्क्स है फ्रिज के वो सब निकल जाएंगे।
फ्रिज में इस तरह की स्पेस छोटे छोटे स्प्लिट होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए हम एक पुराने टूथब्रश का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि इस ब्रश की ज़रूरत है, वहाँ इस ब्रश की हेल्प से आप पूरे फ्रिज को क्लीन कर सकते हो। फ्रिज की चारों तरफ जो इलास्टिक की सील होती है उससे क्लीन करने के लिए भी हमने जो स्प्रे बनाया था उससे पहले स्प्रे कर लेंगे, फिर टूथब्रश या टूथपिक की हेल्प से उसे भी क्लीन कर लेंगे। कभी कभी हम ये करते हैं कि हम फ्रिज तो क्लीन कर लेते हैं पर इस इलास्टिक सील को क्लीन करना भूल जाते हैं, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर हम एक ड्राई कपड़ा लेके उसे क्लीन कर लेंगे। फिर हम एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ या कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके इसे फाइनली हम वाइप कर देंगे। जो भी हमने लगाया था वो अच्छी तरह से निकाल देंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से फ्रिज क्लीन हुआ है, कितना शाइन दे रहा है। मेरे पास तो ये डबल डोर का फ्रिज है, पर जिसके पास भी सिंगल डोर का हो या उसमें आइस जम जाती हो तो पहले आप फ्रिज क्लीन करने से पहले 1 या 2 घंटे के लिए फ्रिज को बंद कर दो, या फिर वार्म वाटर से थोड़ी देर वार्म वाटर उसमें डालकर आइस को मेल्ट कर दो। इसी तरह हमने पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन कर लिया है। हम अब डिश वॉशर की हेल्प से सभी डोर शेल्फ या मेन शेल्फ को क्लीन कर लेंगे। फिर उसके बाद एक ड्राई कपड़े से उसको ड्राई कर लेंगे। अब आप फ्रिज का फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से सभी शेल्फ लगा दी है। आप देख सकते हो कैसे लग रही है। अब हम फ्रिज की आउटर बॉडी को क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। अब आप देख सकते हो कि मेरा फ्रिज कितना डिक्लटर हो गया है। सबके फ्रिज क्लीन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर मैं कैसे क्लीन करती हूँ आज मैंने आपको वो बताया है।